भ्रष्टाचार को बंद करो, नहीं तो मैं रोहित चाकसू एक बड़ा जन आंदोलन करूंगा। नमस्कार, मैं आपका रोहित चाकसू। आज मैं एक ऐसे विषय पर ये वीडियो लेके आया हूँ, ऐसे विषय पर ये विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि जो आने वाले समय में एक गंभीर विषय बनने वाला है। मैं कहूँगा कि आने वाले समय क्या अभी से वो एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, और वो विषय है राजनीति। आज भी गाँव में आप जाओगे या किसी सभ्य परिवार में आप जाओगे तो राजनीति को आज भी गंदा माना जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल है। मगर ये उनकी अज्ञानता कहूँ या क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। मगर मेरा मानना ये है कि आज समाज के प्रत्येक तबके को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। हम देश के निर्माण का जो कार्य है उसी में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मगर जो सोचने वाली बात वो है कि आज राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। एक हिंदी में अध्याय चलता है स्कूलों में, शिरीष के फूल। उस शिरीष के फूल में ये बताया गया है कि किस प्रकार जो शिरीष का जो फूल होता है, पौधा होता है, पेड़ होता है, वो जब तक कि नए पत्ते नहीं आ जाते ना, नए पत्ते या नए फूल आके उसके पुराने फूलों को धकेलना शुरू नहीं करते, तब तक कि वो छोड़ते नहीं पुराने फूलों को। यानी कि राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। आज 70, 75, 80, 90 साल के जो वृद्ध हो चुके सम्मानित नेता है, वो भी आज पद की लालसा में कुर्सियों पे जमे पड़े हैं। जबकि जो पिछली पीढ़ी, अपनी जो अभी वर्तमान पीढ़ी चल रही है, उसको रोजगार की भी आवश्यकता है। इसके अलावा उनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, ज्ञान बहुत है, उनके अंदर सपने बहुत है, विकास करने के तरीके भी हैं उनके पास में, अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग विचार है, अलग अलग माध्यम है जिनकी उनको अच्छे से नॉलेज है। मगर ये विश्व गुरु भारत की जनता, मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसे अनपढ़ और मूर्ख नेताओं को कुर्सियों पर बैठा देती है, जिनको ये तक नहीं पता कि पेड़ लगाना सुरक्षित और सुविधाजनक है, लाभदायक है या नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को तो मंत्री बना दिया जाता है जिनको यही पता नहीं है कि पेड़ लगाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। उनका मानना है मंत्रियों का, जो कि मंत्री बने हुए हैं, कि अगर 10,000 पेड़ हम लोग काट रहे हैं तो एक एक पेड़ हम लगा भी तो रहे हैं। अरे मूर्खों, एक पेड़ को बड़ा होने में, वयोवृद्ध होने में, उसको परिपक्व होने में 10 साल लग जाते हैं। मगर एक दिन में, एक ही झटके में आप कहीं सैकड़ों हजारों पेड़ काट देते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? मूर्खता ही तो कहा जाएगा। जब पर्यावरण प्रदूषित रहेगा, आने वाले समय में हम लोगों को ना पीने का पानी मिलेगा, ना पर्यावरण में शुद्ध हवा होगी, तो किस प्रकार जीवन यापन करेंगे आने वाली पीढ़ी? हम लोग अभी अज्ञानतावश ऐसे मूर्खों का साथ तो दे रहे हैं, मगर हम कहीं ना कहीं अपने लिए खुद ही एक गड्ढा खोद के तैयार कर रहे हैं, अपनी पीढ़ी के लिए एक गड्ढा खोद के तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य में जाके उसमें हम गिरेंगे। ये 100% सत्य है। अब ये गंभीर क्यों होता जा रहा है विषय? इसका एक कारण यह है कि जो वर्तमान में जो कुछ गिने चुने युवा नेता है या तथाकथित युवा नेता, वो केवल सोशल मीडिया के ही युवा नेता बन के रह गए हैं। उनको केवल और केवल नेताजी, जो बड़े नेताजी है, जो सम्मानित नेताजी है, उनके साथ में फोटो खिंचवाने से मतलब रह गया है, उनके साथ में खाना खाने से मतलब रह गया है, उनके साथ में कहीं जाने से मतलब रह गया है, हाथ मिलाने से मतलब रह गया है, मगर अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या से उनको मतलब नहीं रह गया है। जब वोट लेने की बारी आती है तब वो किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं आप भी जानते हैं। कोई पैसे देता है, कोई क्या देता है, कोई क्या देता है, हर एक तरीके से जनता को लुभाने का काम किया जाता है। मगर उसी जनता के द्वारा उससे प्रश्न नहीं किया जाता कि तुम हमारे क्षेत्र के लिए करोगे क्या। ये प्रश्न करने में भी जनता हिचकिचाती है। क्यों? वो डरती है, क्योंकि एकजुट नहीं है। अगर जनता एकजुट होगी तो डरना भूल जाएगी। मगर जनता बिखरी हुई है जातियों में, समाजों में, वर्णों में, इसमें उसमें, सब में। आजकल तो अमीर गरीब नई जात और बन गई है। जातियाँ कहीं कम थी, जो ये एक और जात बना दी कि ये अमीर है, हम गरीब हैं। इस प्रकार समाज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन बढ़ते बढ़ते कटता जाएगा, और एक दिन बचेगा केवल इंसान का अहंकार, उसका लोभ, लालच, स्वार्थ, और कुछ नहीं बचेगा इस धरती पर। मगर सचेत होने की आवश्यकता है। आगामी कई सारे चुनाव ऐसे भी आएंगे, और अब आने वाले चुनाव जो कि 2-4 महीने में या 6 महीने में होंगे,
ग्राम अपने जो सरपंच है ग्राम पंचायत में, उनकी नगर पालिका के नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, तो मैं अपने युवा साथियों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, या जो भी मुझे सुनता है या मुझे प्रिय है या अप्रिय भी हैं, कई सारे मित्र ऐसे भी हैं जो कई दिनों से टूटे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, हम एक भी बदलेंगे तो एक अनेक को बदलने की क्षमता रखता है। हमने जो मिलकर सपना देखा है एक अच्छे भारत का, वो भारत तभी बनेगा जब एक एक युवा साथ आकर के एक योगदान देगा अपना। हम लोग एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, ना कि किसी पार्टी को। पार्टियों का हमेशा से यही सपना रहा है कि सत्ता मिले, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। 3000 पार्टियां हैं भारत में, सब सत्ता पाना चाहती है, मगर कोई जनता की सेवा करना नहीं चाहता। अगर राजनीति सेवा का माध्यम होती तो कोई सत्ताधारी राजनीति में नहीं जाता, वो चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि सेवा करना आसान कार्य नहीं है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, बड़ी बड़ी होटलों में बैठ के घूम के कोई सेवा नहीं होती जनता की। जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के बीच रहना पड़ता है। आप विधायक को कहीं और के रहते कहीं और, आप सरपंच हो कहीं और के रहते कहीं और, तो आप उस जनता की पीड़ा क्या जानोगे। हमारे देश में यही होता है, कहीं से प्रत्याशी को उठाते हैं और कहीं से लड़वा देते हैं। वो क्या पीड़ा जानेगा उन लोगों की, क्या समस्याएं जानेगा, क्या भाषा भी नहीं जानता वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो बोली भी नहीं जानता होगा, वो वहाँ के लोकल शब्द भी नहीं जानता होगा, वर्ड्स नहीं जानता होगा, वहाँ के मैनर्स नहीं जानता होगा, वहाँ के रिचुअल्स नहीं जानता होगा, वहाँ के कुछ भी नॉलेज उसको नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव लड़वाते हो और मूर्ख जनता, पार्टियों में बंधी हुई जनता उनको वोट करती है, और ऐसे मूर्खों को, ऐसे अज्ञानी लोगों को पद का सत्ताधारी नेता बना देती है, जो आगे जाके उन्हीं को लूटता है और उन्हीं को मूर्ख बनाता रहता है। मगर वो मूर्ख जनता मूर्ख बनती जाती है। तो आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में हमें देश के प्रति निष्ठा से काम करना है, और ऐसे मूर्खों को तो कम से कम चुनाव में नहीं जितवाना है। अगर कोई युवा आगे आ रहा है तो उसका साथ दीजिए। और मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी का मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में केवल सही को चुनो, सच को चुनो। अगर सही को चुनोगे तो आपको कभी समस्या नहीं आने देगा। और किसी रिश्तेदार को, किसी जाति वाले को इसको चुनोगे तो आपकी जाति में कई लोग हैं, वो संभावना नहीं रख पाएगा। मगर किसी अच्छे को चुनोगे तो वो संभावना से काम करेगा, क्योंकि उसको इस जीत का महत्व पता है। वो कहते हैं ना कि गरीब को ही धन की अहमियत पता होती है, इसी प्रकार एक संभावी व्यक्ति को ही जनता के दुख की और जनता की अहमियत पता होती है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाओ कि किसी को अपनी बात कहने से ना डरना पड़े। आज आप लोगों को पता है मीडिया तो बिक चुका है एक तरीके से, हर जगह, वो तो हर सत्ता में होता है, चाहे इसकी सरकार हो चाहे उसकी सरकार हो, मीडिया तो बिक ही जाता है, क्योंकि मीडिया को केवल और केवल सरकार का गुणगान करते हुए दिखाना चाहिए। और वो अपना काम कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम है। मगर जनता का काम है सच्चाई को आगे बढ़ाना। और कहीं मैंने सुना है कहीं छोटे मोटे जो क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनकी हत्याएं हो जाती है, ये हो जाती है। ये बहुत ही गलत हो रहा है देश में, तो इसके खिलाफ भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं नहीं जानता मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मगर हो सकता है अगर सरकार इतनी निष्ठा पे कर गई हो तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से भी कुछ कर बैठे। बट मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ। बट आई रिक्वेस्ट टू यू, आप लोग सही का साथ दीजिए, गलत का साथ मत दीजिए। धन्यवाद।